समय इंडिया न्यूज आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। थोड़ी देर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग होने वाली है। बैठक के लिए पहुंचे जेपी नड्डा, सीजेपी प्रतिनिधि पहले से मौजूद। देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, थोड़ी देर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी मीटिंग होगी। जेपी नड्डा जहां पहुंच चुके हैं और वहीं आपको अपडेट देते चले कि सीजेपी प्रतिनिधि पहले से भी वहां मौजूद है। यानी कि कुल मिलाकर छात्रों का जो आंदोलन है उसको लेकर संशय इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि एक तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। एक्स के जरिए उन्होंने अपने हैंडल के जरिए सारी जानकारी दे दी, भावुक संदेश दिया, कहा कि बीते 10 दिनों से मैं आहत हूं। ऑन द अदर हैंड अब देखिए बैठक के लिए जेपी नड्डा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और जितेंद्र सिंह वहां पहुंच चुके हैं। सीजेपी प्रतिनिधि पहले से ही वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पहली बड़ी बैठक है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह यहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं। और पहले से ही बता दें आपको, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल वहां पर मौजूद है। यानी कि कुल मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में अब देखने वाली बात होगी कि आगे वो कौन कौन सी तमाम मांगे हैं इस पार्टी के जो सरकार के सामने अपना प्रस्ताव ये रखेंगे। देखिए याद आपको मैं दिलाती चलूं कि पहले उन्होंने कहा था कि हमें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, वो हो चुका है। और उन्होंने कहा कि जितने छात्र नीट में आहत होकर आत्महत्या कर चुके हैं उनके परिवारों को 1-1 करोड़ के मुआवजे का सरकार ऐलान करे। और अब बता दें आपको, तमाम मांगों को लेकर अभी भी प्रोटेस्ट जारी है। हालांकि खुशी जाहिर की कांग्रेस जनता पार्टी ने, पूरा जंतर मंतर अभी जश्न में सराबोर है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब वो शिक्षा मंत्री देश के नहीं रहे। सीजेपी प्रतिनिधि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहले से मौजूद थे और अब आप देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जा रहे हैं और पहले से भी वहां पर सीजेपी मौजूद है। अब आगे की क्या बातचीत होती है, क्या रणनीति तय होती है, इस पर संशय बना हुआ है। आपको ताजा अपडेट हम लगातार देते रहेंगे इंडिया न्यूज के माध्यम से। और अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सरकार और सीजेपी की बैठक। देखिए तमाम शिक्षा नीतियों में सुधार की मांग थी। शिक्षा नीति में जिस तरीके से ये गड़बड़ियां हुई, शिक्षा में जिस तरीके से ये धांधली हुई, उससे देश के तमाम युवा, लाखों करोड़ों युवा जो हैं वो आहत थे। सरकार से वो दुखी थे, सरकार से त्रस्त थे। और यही वजह है कि उन्होंने साफ कहा कि जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता हम अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे, हम जंतर मंतर खाली नहीं करेंगे, हम अपना धरना वापस नहीं लेंगे। मनोहर केशरी मेरे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। मनोहर, ये बताइए ताजा अपडेट क्या है, क्या जानकारी मिल रही है, अब कौन सी बातचीत बाकी है? देखिए बिल्कुल, अब से कुछ ही मिनट पहले जो है सो जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह दोनों केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं। उससे पहले सीजेपी के डेलीगेशन है आशुतोष रांका, सौरभ दास समेत वो पहले ही पहुंच चुके थे करीब 40 मिनट पहले, और बैठक शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि बैठक से पहले ही सरकार में वो बड़ी बैठक हुई और उस बैठक के बाद जो है सो जेपी नड्डा सरकार का वर्जन लेकर के पहुंचे हैं, क्योंकि कल जो करीब 2 घंटे की बैठक चली थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उनमें सीजेपी की ओर से 3 अहम मांग थी, जिनमें से एक जो मेजर मांग थी वो मुख्य मांग मान ली गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बाकी जो मांगे हैं उन्हें लेकर के अब सरकार का आश्वासन क्या रहता है, क्योंकि सरकार सकारात्मक है और सरकार पहले भी कह चुकी है इसे लेकर के। लेकिन अभी कुछ देर पहले जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उसके बाद अभिजीत दिपके का बयान आया। उन्होंने कहा कि हमारी और बहुत सारी मांगे हैं, या जैसे कंपनसेशन को लेकर के 1-1 करोड़ रुपया जो है सो उन पेपर लीक में जिन्होंने सुसाइड किया है उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा देना चाहिए। लेकिन सरकार जो है सुटेबल मुआवजा देने के लिए तैयार है। तो अब देखना होगा कि सरकार क्या उस रकम को मानती है या नहीं मानती है। मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। इसके अलावा सरकार ने ये भी बात मानी थी कि 20 जुलाई से लेकर के 21 और 22 जुलाई को जो भी हिंसाजनक प्रोटेस्ट हुए हैं और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हुए हैं उनके खिलाफ जो है सो मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा।
जो शांतिपूर्ण। अब देखना होगा, क्योंकि इसे लेकर के लगातार सीजेपी भी यही मांग कर रही है कि इसे लेकर के सरकार मुकदमा दर्ज करे, उन लोग को हिरासत में अगर लिया गया है तो उनको जो है सो छोड़ दिया जाए, जो गिरफ्तार हुए हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो अब जो है सो इन मांगों को लेकर के बातचीत चल रही है। और जो 5 एजुकेशन में रिफॉर्म्स की बात है, तो एक सरकार जो है सो सोमवार को एक सख्त कानून से जुड़ा हुआ जो है बिल लाने जा रही है, जो आपका सार्वजनिक परीक्षा संबंधी, जो परीक्षा में धांधली होती है। मनोहर, देखिए छात्रों की ये भी तो बहुत बड़ी मांग थी कि करोड़ों का मुआवजा के अलावा यहाँ पर जितने छात्रों पर केस दर्ज हुआ है